नमस्कार मेरे साथियों। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी के मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि भैया हमने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे सबमिट कर दिए हैं, अप टू डेट बिल्कुल केवी में सब में एकदम करा है, बिल्कुल ठीक कर दिए हैं, पर अभी तक यहाँ पर हमारे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ कोई लिंक देखने को नहीं मिल रहा है फीस का। क्या हमारा कैंसिलेशन हो चुका है, क्या हमने डॉक्यूमेंट ठीक नहीं लगाए, ये क्या हमारा प्रोसेस हो रहा है, आखिर कब तक फीस लिंक आएगा। बिल्कुल आप सभी की जो डाउट हैं सभी को क्लियर करने के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम। तो वीडियो को पूरी वॉच जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोवाइड होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हूँ मैं स्टूडेंट पोर्टल पर। तो मेरे साथियों मैं आप सभी को बता दूं, फीस लिंक जो है सभी का आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं है कि एक आपने करा और उसके 1-2 घंटे बाद ही आपको मिल गया, उसका अप्रूवल मिल गया कि आपका एडमिशन हो गया और फीस लिंक आ गया। तो फीस लिंक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हर कॉलेज हर डिपार्टमेंट का प्रोसेस होता है, किसका धीरे है, किसी का तेज़ है, किसी का जल्दी है। तो हर टाइम से आएगा, समझ गए। आप ज़रा सा भी इसके अंदर पैनिक ना हो और अच्छे से जो है आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सभी तैयारी करिए। आपका जो है यहाँ पर फीस लिंक जरूर आएगा। आप सभी को मैं एक स्टूडेंट का दिखा देता हूँ फीस लिंक कैसे आया था। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था, वही आपको मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथियों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनका फीस पे के लिए ऑप्शन आ गया है। अब आप में से कितने ऐसे लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स क्यों आ रहा है। मेरे साथियों ये यूँ आ रहा है कि जो ये कैंडिडेट है इसने, मतलब मेरे ये दोस्त हैं, तो इन्होंने क्या करा है कि आपको एंट्रेंस से भी फॉर्म फिल किया था और मेरिट से भी फॉर्म फिल किया था। इनकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में ठीक थी, तो इनको नॉर्थ कैंपस मिल गया और साउथ कैंपस इनको मिला था एंट्रेंस पर, समझ गए। तो इन्होंने नॉर्थ कैंपस का ले लिया है और डॉक्यूमेंट्स सारे लगा दिए हैं। लगाने के बाद उनको फ़ीस पेमेंट का लिंक आ गया है। देखिए फ़ीस पेमेंट तब आता है जब तक आपका जो अप्रूव्ड करता है, कौन करता है, एचओडी डिपार्टमेंट के, जो डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे या प्रिंसिपल होंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद देन आपको जो है फीस पेमेंट का लिंक आपके पोर्टल पे आ जाएगा। तो सभी क्या आएगा, सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम ठीक तरीके से लगा दिए हैं सभी पे आएगा। बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा, हर डिपार्टमेंट का मैंने आपको बताया ना प्रोसेस कैसा होता है, धीरे होता है। एलएलबी की जैसे कि अभी आप जान सकते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ ही लिस्ट नहीं आई, तो इनका तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, समझ गए। तो इन्होंने यहाँ पे जो है अपना फ़ीस पेमेंट कर दिया है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद इन्होंने मुझे, मैंने इनको कहा था जब फ़ीस पेमेंट पूरी कर देंगे तो अब उसके बाद जो है मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना रीलोकेशन वाला, तो इन्होंने वो भी मुझे सेंड किया है। तो वो भी एक बार आप देख लीजिए कि रीलोकेशन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए। तो ये देखो मेरे साथियों, ये है वो रीलोकेशन वाला इंटरफेस। ये आपको तब मिलेगा जब आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर देंगे। फ़ीस पेमेंट जब हो जाएगी कंफर्म करने के लिए, समझ गए। उसके पहले मैंने आप सभी को बोला था कि रीलोकेट करके कोई ऑप्शन आएगा और वही ऑप्शन है आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। देखिए मेरे साथियों, आप सभी को इसके अंदर गौरतलब क्या करना है, महत्वपूर्ण क्या है आप सभी के लिए। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। हिंदी का है और इंग्लिश का है, दोनों में आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको मैं एक बार पूरा इसका बारीकी से समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है कि अगर आप रीलोकेट के ऑप्शन पे लगाते हैं तो आपको आपकी योग्यता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर नेक्स्ट कट ऑफ में दिया जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी में सीट रह रही हैं और जिस कॉलेज के लिए आप जाना चाहते हैं तो उस कैटेगरी में अगर वहाँ पे सीट हैं उस कॉलेज में तो ही आपको दिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं दिया जाएगा। और आप अगर इसे रीलोकेट की पुनर्वितरण प्रक्रिया को अगर कर देते हैं तो ये देखिए, तो आपके हाँ तो आपका वर्तमान प्रवेश स्वचालित रूप से इस कॉलेज में रद्द कर दिया जाएगा जिस कॉलेज में आपका नाम आया था। ध्यानपूर्वक समझना, दोबारा से एक बार मैं इसे बता देता हूँ। आपका आवंटित कॉलेज आपकी योग्यता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर बदला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यदि आपका पुनः आवंटित किया गया है, यदि आपको पुनः आवंटित किया गया है तो आपका वर्तमान जो स्वचालित रूप से चल रहा जो कॉलेज है आपका उसको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे आपका किसी का साउथ कैंपस में आया और आपने नॉर्थ कैंपस के अप्लाई किया तो आप नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस से कट जाओगे और नॉर्थ कैंपस में अगर वहाँ पे सीट की अवेलेबिलिटी है और आपकी कैटेगरी में है तो ही आपको सेकंड कट ऑफ में दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ लेना, तभी जो है रीलोकेट के ऑप्शन पे लगाना। अगर आपके मार्क्स बढ़िया हैं और आपने जो कोर्स लिया है वो आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरी इतनी सीटें हैं मेरी कैटेगरी की और मेरा नंबर आ जाएगा, तभी आप रीलोकेट के ऑप्शन पर
लगाना। समझ गए? तो ये जितने भी रिलोकेट वाले थे स्टूडेंट उन सभी के लिए था। उसे आप कर दोगे। अगर नहीं करते हैं तो इस ऑप्शन पे लगा के आप जो है डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। समझ गए? ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और अगर अगर आप पुनर्वितरण की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो वो इस एरो पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ देख लें उनमें दे रहा है कि मैंने जो पुनः कॉलन की प्रक्रिया है उसको पढ़ा हुआ है, सारा आपका बुलेटिन पढ़ा हुआ है और आपके सारे निर्देश का पालन करते हुए जो आपका भुगतान जो पालन किया जा रहा है, पालन किए जाने के बाद इसमें दिया है कि भुगतान किए जाने के बाद, भुगतान किए जाने के बाद ये देख सकते हैं, भुगतान किए जाने के बाद आपका कोई इसके अंदर दोबारा जो है आप बदलाव नहीं कर सकते। तो ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बातों को और सही से अपना जो है करना। समझ गए साथियों? बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपको रिलोकेट के ऑप्शन पे लगाना चाहिए तभी लगाना, अगर नहीं लगता तो नहीं लगाना। वैसे जिस ही कॉलेज में आपका साउथ कैंपस में आया तो साउथ कैंपस की फ़ीस बहुत कम होती है, नॉर्थ कैंपस में जाओगे वहाँ पे फ़ीस बहुत अधिक रहती है। अगर मैं आपको बता दूँ कम से कम नहीं तो 15,000 से फीस लमसम रहती है। 15,000 से नीचे नहीं होगी, 10 से 15,000 के बीच में रहेगी। अगर ऐसे साउथ कैंपस में आ जाओगे तो वहाँ से 8-10 के अंदर अंदर 10 से नीचे ही नीचे आपकी सारी जो है फर्स्ट ईयर की फ़ीस चली जाएगी। तो वहाँ आपका ज़्यादा बेटर है। पर बात करें पढ़ाई की तो पढ़ाई सारी आपकी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में ही होती है। समझ गए? तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। आपकी फ़ीस लिंक भी आएगा और रिलोकेट के ऑप्शन जितने वाले हैं वो भी देख लें। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ज़रूरी थी। बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिले थे टेलीग्राम चैनल, कमेंट बॉक्स और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी। तो सभी डाउट मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर करे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखें। कोई भी नोटिफिकेशन आएगी दिल्ली विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग आप सभी को उसके लिए मिल जाएगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखेंगे। समझ गए? और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी आपका फ्रेंड है जिसके पास लिंक का, एक्टिविटेशन का लिंक जो है अभी तक आया नहीं है, और मेरे साथी बोल रहे थे कि भैया ईमेल आएगा, कॉल आएगा, तो ईमेल या कॉल कुछ भी नहीं आएगी। डायरेक्ट पोर्टल पे आपका जो है पे फी का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इंटरफेस में दिखाया था। बिल्कुल समझ गए साथियों? तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।